Praise the Lord. It is good to be with you again today. प्रेज द लॉर्ड। फिर से आपके साथ मिलकर हम बहुत ही आनंदित हैं। Today we are starting the book of Philippians. आज हम फिलिपियों की पत्री को शुरुआत कर रहे हैं And today we'll be reading chapters 1 and 2. और आज हम फिलिपियों की पत्री उसके पहले और दूसरे अध्याय को पढ़ेंगे। Thank you for joining us every day and reading the Word of God. प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर और परमेश्वर का वचन पढ़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Just this week we're going to be reading the book of Ephesians, the book of Philippians, and the book of Colossians. और यही हफ्ते हम एफेसी की पत्री, फिलिपी की पत्री और कलोसिया की पत्री को पढ़ चुके होंगे। So in another 4 weeks we'll be finished with the whole New Testament. और आगे के कुछ ही हफ्तों के अंदर हम पूरे नए अध्याय को पढ़ चुके होंगे। So you can see by making this commitment, it's very easy to read through the New Testament. और आप इस बात की प्रतिज्ञा कर चुके होंगे कि आप इस बात को समझ चुके होंगे कि जो नया करार है उसको पढ़ना बहुत ही आसान है। And as you read the Word of God, God is using it to conform you to His image. और जैसे आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओगे, आप परमेश्वर की प्रतिकृति को समझते जाओगे। It happens automatically. और ये बातें हमारे अंदर अपने आप ही होती है। You don't have to strain hard to be changed to the image of Christ. You just have to read the Word of God. आपको परमेश्वर का जो स्वरूप है, परमेश्वर जो है उसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जैसे ही आप परमेश्वर के वचन को पढ़ते जाओगे, आप अपने आप ही परमेश्वर को समझते जाओगे। And as we study it every day, God is giving you understanding and revelation. और जैसे प्रतिदिन आप परमेश्वर के वचन को पढ़ रहे हैं, परमेश्वर आपको समझ और नई परमेश्वर के वचन का नया प्रगटीकरण आपको देते जाएंगे। Paul wrote the letter to the Colossian church while he was in prison in Rome. जब पाउल रोम के अंदर बंदीवास में थे, वही समय पे पाउल कलीसियों को पत्र लिख रहे हैं। And he told the Christians, God is using all things together for good. और वहां पे पाउल अपनी कलीसिया को समझा रहा है कि परमेश्वर वो सारी बातों को लेकर भलाई को उत्पन्न करता है। So even though I'm in prison, God is using that for His glory. और पाउल उन लोगों को समझा रहा है कि हालांकि वो बंदीवास में है, फिर भी वो परिस्थिति को परमेश्वर अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। Now God does not make bad things happen to you, but He can use bad things and make good out of them. हाँ, परमेश्वर जो बुरी परिस्थिति है उसका निर्माण नहीं करता है, लेकिन परमेश्वर क्या करता है कि परमेश्वर वो बुरी परिस्थिति को भी भलाई में परिवर्तित कर देता है। Let's see what Paul said in chapter 1 and verses 12 and 13. और फिलिपी के पत्र उसके पहले अध्याय की 12वें आयत के अंदर पौलुस फिलिपी की कलीसिया को क्या कह रहे हैं वो हम देखेंगे। हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम ये जान लो कि मुझ पर जो बीता है उससे सुसमाचार ही की बढ़ती हुई है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया कि मैं मसीह के लिए कैद हूं। आमेन। Amen. So even those who were not believers were beginning to understand the gospel because Paul was in prison. और जब पाउल वो बंदीवास में था, तो जो लोग विश्वासी नहीं थे वो लोग भी वो परमेश्वर की बातें समझने लगे। And the believers in Rome looked at Paul and they became encouraged. और जब वो रोमी के अंदर जो विश्वासी लोग थे, उन लोगों ने पाउल को वो बंदीवास में देखा और वो जो काम कर रहा था उसके जरिए उन लोगों को भी बहुत सारा प्रोत्साहन मिला। They said, if Paul can minister the gospel while he's in prison, then we can also minister the gospel and not be afraid.
उन लोगों ने इस बात को समझ लिया कि जब पाउल बंदीवास में होकर भी वो सुसमाचार को फैला रहा है, तो क्यों ना हम भी वो सुसमाचार को फैलाए। Let's read verse 14. हम 14वीं आयत को पढ़ेंगे। और प्रभु में जो भाई हैं, उनमें से अधिकांश मेरे कैद होने के कारण यह बांधकर परमेश्वर का वचन निधड़क सुनाने का और भी साहस करते हैं। And so we have to learn also that even though we have difficult situations, God is able to use them and bring good out of them. इस बात को लेकर हम समझना है कि चाहे हमारी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे खराब ही क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर हमें भी वो परिस्थिति में से भलाई को दिखाएगा। Paul was not ashamed of his bad situation. पाउल अपनी खराब परिस्थिति से शर्मिंदा नहीं है, because he knew God would use a bad situation and bring good out of it. क्योंकि पाउल जानता है कि परमेश्वर वो बुरी परिस्थिति को एक अच्छी परिस्थिति में बदल देगा, भलाई को उत्पन्न करेगा। Some people think because God brings good out of a bad situation that God made the bad situation. कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि परमेश्वर जो बुरी परिस्थिति में से अच्छी परिस्थिति को उत्पन्न करता है, तो वो लोग ऐसे समझते हैं कि वो बुरी परिस्थिति भी परमेश्वर ने भेजी है। But the Bible does not teach that God brings us bad situations. लेकिन बाइबल इस तरह से नहीं सिखाती है कि परमेश्वर हमारे जीवनों के अंदर बुरी परिस्थिति को लाता है। Let's go over to Romans chapter 8. हम रोमी के पत्र उसके 8वें अध्याय के अंदर जाएंगे and we're going to read verse 28. और उसकी 28वीं आयत हम पढ़ेंगे। हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। Amen. So in verse 28 teaches us that God is able to work all things together for good. और 28वीं आयत हमें इस तरह से सिखाती है कि परमेश्वर सारी परिस्थितियों को मिलाकर भलाई को उत्पन्न करता है। He even brings good out of bad situations. और परमेश्वर वो बुरी बातों में से भी अच्छी बातों को उत्पन्न करता है। But he does not bring us the bad situations. लेकिन परमेश्वर हमें बुरी परिस्थिति की तरफ नहीं धकेलता। We have to recognize that those things come from the devil. हमें इस बात को समझना है कि वो सारी बुरी परिस्थिति शैतान की तरफ से आती है। Sickness and disease, crime and corruption all came from the devil. बीमारी है या फिर हमारे अंदर जो रोग आते हैं, जो गुनाह होता है और जो गलत बातें होती है, वो सारी बातें शैतान की तरफ से आती है। Let's see what Jesus said in John chapter 10 and verse 10. यूहान की लिखी हुई सुवार्ता उसके 10वें अध्याय के अंदर और 10वीं आयत में क्या लिखा हुआ है वो हम पढ़ेंगे। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। Amen. So it is the devil who comes to steal, to kill and to destroy. ये शैतान है, वो चोरी करने के लिए, मारने और नाश करने के लिए आया। That is not coming from the Lord Jesus. और ये सारी बातें जो नाश करने वाली बातें है, वो प्रभु की तरफ से नहीं आई। Jesus said, I came to bring you abundant life. प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इसलिए आया कि आपको भरपूरी का जीवन मिले। So God cannot bring evil to you. परमेश्वर कभी भी वो दुष्टता को या बुरी बातों को आपके लिए लेकर नहीं आएगा। He cannot bring tragedy and bad things into your life. परमेश्वर कभी भी हमारे जीवनों के अंदर बुरी बातें और जो हमें हताश करने वाली, हमें परेशान करने वाली बातें हैं, ऐसी बातों को कभी भी लेकर नहीं आएगा। Let's go across to James chapter 1.
हम याकूब के पत्र उसके पहले अध्याय में जाएंगे and we're going to read verse 13. और उसकी 13वीं आयत हम पढ़ेंगे। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और न वह किसी की परीक्षा आप करता है। So God Amen. does not bring evil into people's lives. परमेश्वर कभी भी जो बुरी बातें हैं उसको लोगों के जीवन में लेकर नहीं आएगा। He does not tempt you with evil. परमेश्वर कभी भी बुरी बातों से आपकी परीक्षा नहीं करेगा। But if you love God, God is able to bring good things out of a very bad situation. लेकिन आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर हमारी बुरी परिस्थितियों में से वो अच्छी परिस्थिति का निर्माण कर देंगे। Romans 8:28 told us that God does that for those who love him, those who are called according to his purpose. और रोमी 8:28 इस तरह से कहता है कि जो लोग उनकी इच्छा से बुलाए गए हैं, परमेश्वर उन सारे लोगों के लिए भलाई ही उत्पन्न करता है। So God is able to bring good out of a bad situation for believers. परमेश्वर अपने विश्वासियों के लिए बुरी परिस्थिति में से अच्छी परिस्थितियों को निर्माण कर सकता है। Only good things come from God. और जो भली चीजें हैं वही परमेश्वर से ही आती है। Let's read James chapter 1 and verse 17. हम याकूब उसके 1 की 17वीं आयत हम पढ़ेंगे। धन्य है वह मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वह खरा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। Amen. So every Amen. good and perfect gift comes from God. और वो हर एक जो अच्छी और भली चीजें हैं वो परमेश्वर से प्राप्त होती है। So although Paul was in prison, he was not discouraged. हालांकि जो पाउल है वो बंदीवास में था, फिर भी वो निराश नहीं हुआ। So he was able to write this letter to the Colossians and encourage those believers. और वो पाउल ने कलीसियों के लोगों को वो पत्र लिखा ताकि उन लोगों को वो प्रोत्साहन मिले। Because Paul understood the truth that this is a bad situation, but I'm believing God to bring good out of it. पाउल इस बात को समझता था कि वो एक बंदीवास में एक बुरी परिस्थिति में था, लेकिन वो इस बात के ऊपर विश्वास रखता था कि परमेश्वर वो बुरी परिस्थिति को भी एक अच्छी परिस्थिति में परिवर्तित कर देगा। So this is the truth that I want you to receive today and bring into your life. मैं चाहता हूं कि आज की ये सच्चाई आप अपने जीवन के अंदर समझे और आपके पास वो वचन आपको समझ दे। Amen. God bless you and you have a blessed day. आमीन। पिता परमेश्वर आपको आशीषित करे और आज का दिन आपके लिए आशीषमय हो।